इलाके की रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं। हुजूर मालिक हैं, आपसे क्या छिपाएं। किसके पास रखा है इतना माल असबाब, और अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए न फिरेगी। उन्हें क्या, वह तो छूटते ही गोली चलाते हैं। और अक्सर छिपकर। हमारे लिए तो हजार बंदिशें हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपने ही जान आफत में फंस जाए। हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप मरे और लाठी न टूटे। इसलिए दारोगा जी ने आपसे यह अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो चीजें हों उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी। ताला और मुहर आप ही की रहेगी। जब यह हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं, खुदा न करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वह तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाए। और ये जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर ही तो जान नहीं छोड़ते, खून करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। हुजूर तो जानते हैं, होता है वही जो तकदीर में लिखा है। आप इकबाल वाले आदमी हैं, डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म खुदा खुद देख रहा है। ये उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए। लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता है। हुजूर के पास मोटर है ही, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, कोई खटका नहीं। वहां 1 मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों के भेष में घुसे और अलवान बेचने फिरते हैं। इन दोनों के हाथ दो इन दोनों के साथ 2 बहंगी वाले भी हैं। 2 आदमी बलूचियों के भेष में छुरियां और ताले बेचते हैं। कहां तक गिनाऊं हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिस पर शायद होश हवास में न करता। जब किसी दवा से रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ, ताबीज, ओझों और सयानों की शरण लेते हैं, और वहां तो संदेह करने का कोई कारण ही न था। संभव है दारोगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता था। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन है जान जोखिम।
उन्होंने निश्चय किया दारोगा जी की इस कृपा से लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीजें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा दें तो बस। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दारोगा जी उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की है, वह तो उसका कर्तव्य ही था। मैंने यहां ऐसा प्रबंध किया था कि यहां वह सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, लेकिन दारोगा जी की तजवीज मुझे पसंद है। इससे वह भी अपनी जिम्मेदारी से बरे हो जाते हैं और मेरे सिर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है। लेकिन भीतर से चीजें बाहर निकाल निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं। आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की भी तो कमी नहीं है। मगर किसकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से यह सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है। तलब सरकार से पाते हैं, यह ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखाएं, हम बात ही बात में सारी चीजें निकाल लाएंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही। तनख्वाह में गुजार नहीं होता सेठ जी। आप लोगों की रहम की निगाह न हो तो एक दिन भी निवाह न हो। बाल बच्चे भूखों मर जाएं, 15-20 रुपए में क्या होता है हुजूर। इतना तो हमारे लिए पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से यह समाचार कहा, उसे जैसे आंखें मिल गई। बोली, भगवान ने सहायता की, नहीं मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता के भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। ऐसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां तक खबर पहुंच जाती है और तुरंत उसकी रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहां वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज्य स्वराज्य चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की ना सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूं कोई बहुमूल्य वस्तु घर में ना छोड़ूं, साले आए तो अपना सा मुंह लेकर रह जाएं। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कुंजी उनके सामने फेंक देना केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना कि जो चीज चाहो निकाल ले जाओ। साले झेप जाएंगे, मुंह में कालिख लग जाएगी। घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी। वह नहीं जानते कि अंग्रेजी सरकार का राज है, तुम डाल डाल चलो वह बात बात चलते हैं। समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगे। 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था और एक हर एक चीज को नोटबुक पर टांकता जाता था। आभूषण, मुहरें, नोट, रुपये, कीमती कपड़े, साड़ियां, लहंगे, शाल दुशाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवा घर में और कुछ न बचा।
और डाकुओं के लिए ये चीजें कौड़ी की भी नहीं। केसर का सिंगारदान खुद सेठ जी लाए और हेड के हाथ में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान लेकर कहा, मेरे लिए एक एक तिनका इतना ही कीमती है। सेठ जी के मन में एक संदेह उठा। पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी और क्या? ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, मगर यह सवाल आपके दिल से क्यों पैदा हुआ? यूं ही पूछा था। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ शुबहा हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार ना होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। यह फेहरिस्त तो मुझे दे दोगे ना? फेहरिस्त आपको थाने में दारोगा जी के दस्तखत से मिलेगी, इसका क्या एतबार? कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे। कार चली। केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उनकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है, जहां तक मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहां से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था और इसी मैदान के बीच में लाल मोरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, यह कहां तक सही है सेठ जी कि आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे? सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे। उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, भगवान की दया चाहिए। आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी पैसे को दांत से नहीं पकड़ा। यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धन की शोभा धर्म से ही है, नहीं तो धन से कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। आपको मूर्त मानकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती खां साहब। आपको तो यह सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपके कोई औलाद हुई ही नहीं। भाग्य में न थी खां साहब, और क्या कहूं। जिनके घर में भूनी भांग नहीं, उनके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है, वे संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। जिंदगी का मजा संतान से है। जिसके आगे अंधेरा है, उसके लिए धन दौलत किस काम की? ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब। एक क्षण भी यहां न रुकता। कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर करूं क्या, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते? सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए। साधु संतों को नहीं, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए यह जिंदगी बोझ हो रही है।
जिनकी यही आरजू है जिनकी यही आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खां साहब, भगवान की इच्छा होती है, तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है, हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खां साहब, भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं, आज आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा, फिर बोले, आप बड़े हंसोड़ हो खां साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं कि जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि यह सब जमा जथा और लता पता छोड़कर घर की राह लीजिए, तो आप चिकना चलना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। सारे ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े, हुजूर सरकार तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था।